आप दोनों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में कुछ सुना है कभी? हाँ सुना है। यस, आपने कभी रखा रहेगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन के अभी न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है तो हम ये चीजें करेंगे। चलो एक उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये किसी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन से इसको देख के आपको क्या क्या लग रहा है? पहला पॉइंट आप देखिए। एक्सरसाइज 1 आवर एवरी डे। उसके बाद सर वो एक्सरसाइज 1 आवर से 30 मिनट्स तक हो गया। और वो जो एक्सरसाइज 1 आवर एवरी डे है ना, उसके वो चेंज होकर अल्टरनेटिव डेज में हो गया। और एक्सरसाइज 30 मिनट से 10 मिनट्स पे मिनट में हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसका जिसका भी रेजोल्यूशन है वो 1 आवर से 30 मिनट्स, 30 मिनट से 10 मिनट्स, उसका टाइम ही फिक्स नहीं हो पा रहा है कि उसे करना क्या है। सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं, स्पेंड ओनली हाफ एन आवर ऑन सोशल मीडिया एवरी डे। वो एक्चुअल में था, उसका एक्चुअल में था, पर उसके बाद उसका 1 आवर वो सोशल मीडिया यूज करते रहा, उसके बाद 2 आवर्स हो गया। मतलब एवरी डे का बिफोर लंच हो गया। तो मतलब इसको उसका रेजोल्यूशन ये था कि उसको सोशल मीडिया कम करना था, मतलब हाफ एन आवर ही रखना था, लेकिन वो चेंज करते गया। मतलब कुछ कंसिस्टेंसी है इसमें नहीं है। वैसे ही थर्ड अगर आपने पढ़ा, मतलब जैसे हेल्प मॉम इन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, ऐसा आपका रेजोल्यूशन हो सकता है, आपका भी हुआ रहेगा, लेकिन वो हाफ एन आवर का 10 मिनट्स हो गया। एंड एवरी डे का ओनली ऑन बर्थडे या फिर मदर्स डे के दिन हम उनको हेल्प करते हैं। तो ऐसा आपके साथ कभी ऐसे चीजें हुए हैं क्या कि आपने कुछ डिसाइड किया और फिर उस पे आप नहीं रह पाए? आपका कुछ ऐसा एग्जांपल? यस सर, जब हम एग्जाम के टाइम रोज पढ़ाई करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन हम जब एग्जाम आती है तो एग्जाम के उन दिनों में ही पढ़ाई करते हैं। वो मतलब आप अगर ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं कि आप एवरीडे इतने घंटे, जैसे टाइम टेबल या आपने कि ये सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे एवरीडे हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा होता रहेगा कि आप एग्जाम के टाइम डायरेक्टली पढ़ाई करते हैं, ये आप बताना चाहती है? एंड आपका कुछ ऐसा? मैंने तय किया था कि सुबह पढ़ाई के लिए उठना है और सोशल मीडिया को रिप्लेस करके पढ़ाई के लिए टाइम देना है, पर वो नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्योंकि आपने तो डिसाइड कर लिया था। पर जब पढ़ाई करने के लिए बैठता था सुबह सुबह, तब सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान जाता था। ओके, एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा टाइम फिक्स नहीं है। जैसे आपके एग्जांपल्स हो या ये लिस्ट का एग्जांपल हो कि उन्होंने एक्चुअल में डिसाइड किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज रोज करेंगे 1 घंटा, लेकिन वो अपने टाइम पे नहीं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप दोनों, आपका अलग अलग एग्जांपल लेते हैं कि आप दोनों एक ट्रेन में जा रहे हैं, आप ट्रेन में बैठ गए विदाउट टिकट, आपको जाने का किधर है वो नहीं पता, विदाउट टिकट आप बैठे हैं, एसी है, फुल कंफर्ट है, कंफर्टेबल सीट्स है, एंड आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, किधर जाना है आपको नहीं पता। तो आपको क्या क्या तब चीजें दिमाग में आएगी? पहले तो सर हमें डर लगेगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किधर जाने का है। ओके, डर लगेगा क्योंकि एक्चुअल में हमें जाना किधर है उसका कुछ पता ही नहीं है। ओके, आपको करना क्या है वो पता नहीं चलेगा। क्या बैठना है, किधर जाना है, किधर नहीं, बराबर। एंड फिर आपको और क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ रही है कि अगर बिना टिकट के, बिना डेस्टिनेशन के आप अगर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि जब टीसी आएगा तो वो पूछेगा टिकट का है, तो हमें बोलना कुछ है उसको, वो पता नहीं होगा, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ओके, और ऐसे कोई पॉइंट्स? जैसे एक हद तक मतलब आप ट्रैवलिंग तो स्टार्ट किए, तो एक टाइम पे जाके आपको कंटाला भी आएगा, बोर होगा कि ट्रैवलिंग करना है, उतरना किधर है, स्टेशंस बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि किधर उतरना है। तो आप एक पॉइंट पे जाने के बाद आप बोर भी हो जाएंगे कि अरे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर
आपको सेम सिचुएशन में, जैसे इन्होंने डर की बात की है, कॉन्फिडेंस की बात की है कि टीसी आया तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहे कि जाने किधर, जवाब क्या दें हम। ओके, तो अगर आपको किधर उतरना था बाद में बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आप पुणे से सोलापुर जा रहे हैं, ओके, एंड वो सोलापुर की जगह आप किधर कर्नाटका उतरे, कर्नाटका में कोई प्लेस पे, फिर वहां से वापस आने के लिए और टाइम जाएगा। ओके, तो ये और एक पॉइंट होता है कि आपको एक्चुअल में पता नहीं है और आप कुछ और करते हैं। और एक पॉइंट ये है कि अगर आप बिना टिकट के, बिना डेस्टिनेशन के आप बैठे, एक टाइम पे जाके आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि एक्चुअल में करना क्या है, किधर भी उतर जाएंगे। फिर किधर भी उतरने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि अभी इधर से किधर जाना है वो भी नहीं पता रहेगा। ओके, ये बहुत सारे सिचुएशंस है जब आपका कुछ ऐसा स्पेसिफिक गोल सेट नहीं है। ये पूरे एग्जाम्पल से हमें ये समझा। तो अगर हमें एक छोटी सी जर्नी के लिए इतनी चीजें, जैसे हमें अगर पता नहीं है कि किधर उतरना है या किधर जा रहे हैं हम, उससे हम इतनी चीजें के डर, कॉन्फिडेंस नहीं है एक्चुअल में, मतलब इन शॉर्ट अगर बोल सकते हैं कि गोल ही नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है, वैसे ही लगेगा जैसे हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया था कि पहले तो हमें कुछ कहाँ जाना है, अपने लाइफ में भी हमें कहाँ जाना है ये पता नहीं होगा, तो हम उसकी तरफ प्लानिंग कर नहीं सकते, और फिर आगे कुछ करना है यही मालूम नहीं होगा, तो हमें डर लगेगा कि मैंने ये किया नहीं तो आगे क्या होगा। फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस खत्म भी होगा और एक्चुअली स्टार्ट में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा कि पता ही नहीं क्या करना है तो कैसे करेंगे। यस, प्लानिंग नहीं। यस, आपका कुछ पॉइंट इस पे? जैसे मैंने बताया कि सुबह मैंने पढ़ाई के लिए मैं उठता था, पर सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो ऐसा मैंने कि पढ़ाई करनी है हमें सुबह उठ के, ऐसा हम 2-3 दिन कर सकते हैं, पर उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आदत छूटने पॉसिबल नहीं है उसके बाद। ओके, तो एक इससे मेजर लाइफ लेसन ये है कि अगर आपको कोई गोल सेटिंग नहीं है ना, तो लाइफ में सक्सेस भी गोल्स के बिना कुछ नहीं है। आप अगर गोल सेट नहीं किए, गोल अचीव नहीं किए, तो आप सक्सेस के लिए भी उतने शॉर्ट रह जाते हैं, आप सक्सेस से उतना दूर भी रह जाते हैं या अचीव नहीं कर पाते मोस्ट केसेस में। तो ये सब केस अगर आपने देखे तो आपके लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने, जैसे आपने स्टडी का बताया, आपने सोशल मीडिया का जो टाइम कम करने की बताया, तो आपको क्या लगता है कि लोग एक्चुअल में क्यों नहीं गोल सेट कर पाते? आपको कुछ इस पे बोलना है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो गोल सेट कर नहीं सकते, इसलिए वो आगे की प्लानिंग कर नहीं सकते। आपको? लोगों को गोल का इम्पोर्टेंस ही नहीं रहता। एग्जैक्टली, कि गोल कितना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर आपको पता है कि 2 घंटे रोज पढ़ाई करने से मैं अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन के लिए निकाल सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं गोल सेट करेंगी? तो एक्चुअल में लोग भी वैसे हैं, मतलब कि गोल का इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता। सेकंड पॉइंट ये है कि प्लान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो गोल नहीं सेट कर पाते, क्योंकि उनको बहुत हमेशा पता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको सोशल मीडिया टाइम 3 घंटे से आधे घंटे पे लाना है, बट प्लान कैसे करना है वो नहीं पता रहता है। थर्डली, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं कि आपको सोशल मीडिया 3 घंटे से आधे घंटे पे लाना है, आप आज 3 घंटा यूज किए और कल अचानक से आपको आधा घंटा करना है, आप कितने दिन तक वो अचीव कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? 1-2-3 दिन तक मैं कर पाऊंगा, पर उसके बाद में ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है करना ये। तो गोल सेटिंग के टाइम ही लोग हार मान जाते हैं ये बोल के कि ये अचीव नहीं कर पाएंगे हम। जैसे आपके इस एग्जांपल में कि हाँ, कि मैं 3 घंटे से आधा घंटा कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, लेकिन कितने दिन तक करूंगा? एक टाइम आएगा कि नहीं, अभी नहीं हो रहा है, हम क्या सोशल मीडिया यूज करते रहेंगे। फोर्थ
पॉइंट जो है कि लोग क्यों नहीं सेट कर पाते, कि लोग कभी कभी ऐसा है कि सीरियस नहीं रहते गोल सेट करते हुए। जैसे हाँ करना है, गोल सेट करेंगे, हाँ रोज पढ़ाई करेंगे, करेंगे कैजुअली, कैजुअल बिहेवियर रहता है कि हाँ रोज करेंगे ना पढ़ाई, क्यों नहीं करेंगे, हाँ सोशल मीडिया कम करेंगे, बोलने के लिए बोलते हैं, क्यों करना है और कैसे करना है कुछ ये नहीं रहता। ये सब करते हुए उनको जैसे इम्पोर्टेंस की आपने बात की है, वैसे ही उनको उस चीज के क्या फायदे हैं, गोल सेट करने से क्या क्या हो सकता है, कि टाइम मैनेज हो सकता है, कि ये टारगेट उनका पूरा हो सकता है, क्या लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आए तो अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, तो उनको फायदे नहीं पता रहते, जिसकी वजह से वो और गोल सेटिंग में या तो गोल सेट ही नहीं करते या तो कैजुअल बिहेवियर में रहते हैं। जैसे आपको पता है कि क्यों सोशल मीडिया कम करना है, मे भी ऐसा रहता है, लोग वो बोल रहा था कि सोशल मीडिया 2 घंटे करो और पढ़ाई 2 घंटे करो, इसलिए मुझे भी करना है, ऐसा नहीं रहता। आपके अंदर से आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं वो गोल, क्यों वो अचीव करना है। दूसरे लोग कह रहे हैं इसलिए करना जरूरी नहीं है, दूसरे पहले रियलाइज करना है कि हमें क्यों करना है, उसके बाद वो गोल सेटिंग करना है। समझे आप यहाँ तक? ओके, तो इससे आपको एक मेजर लेसन क्या है कि गोल सेटिंग करना है। ओके, तो आपको अगर आपको कोई ऐसे टेक्निक्स पता है कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं? तो ओके, तो हम एक उसमें से गोल सेटिंग्स के बहुत सारे टेक्निक्स है, तो उसमें से एक टेक्निक है स्मार्ट गोल सेट करने का। तो वो स्मार्ट गोल कैसे सेट करते हैं, उसकी हम कैसे करते हैं वो उसके बारे में हम देखते हैं।